इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि तहव्वुर राणा मामले को लेकर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिया गया है। 26/11 मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर दी गई है। इस संदर्भ में सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को नियुक्त किया है। गजट नोटिफिकेशन भी इस बाबत जारी किया जा चुका है। तहव्वुर राणा मामले से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, हर एक इनपुट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया जा चुका है। गजट नोटिफिकेशन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडवोकेट नरेंद्र मान को सरकार की तरफ से स्पेशल पीपी यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। हमारे साथ भारत एक्सप्रेस एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला जुड़ गई हैं। मिताली का रुख कर लेते हैं। मिताली, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी नियुक्ति हो चुकी है, गजट नोटिफाई किया जा चुका है। जानकारी यह मिल रही है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हो सकती है। एनआईए मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली में मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या कुछ इनपुट इस संदर्भ में? जी प्रीति, आपको बताना चाहूंगी कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अधिवक्ता नरेंद्र मान एनआईए की ओर से और दिल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालतों और अपील अदालतों में मुकदमे की सुनवाई करेंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दिल्ली में जो भी मुकदमा चलेगा और दिल्ली में अगर ट्रायल की पूरी प्रक्रिया की जाएगी तो उसके लिए नरेंद्र मान की नियुक्ति गृह मंत्रालय के आदेश पर की जा चुकी है। यही एक नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक यानी कि 3 इयर्स तक पूरे मामले की सुनवाई होना भी तय है। और उससे पहले ही ये सारी चीजें, यानी कि आप ये देख सकती हैं कि टाइम बाउंड भी जो है इस पूरे के पूरे ट्रायल को किया गया है। बाकी तो जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी वो सारी की सारी डिटेल्स भी हम आपसे शेयर करेंगे। 26/11 मुंबई का जो आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा पूरा का पूरा ये मामला था और इस पर केंद्र सरकार जो है वो अहम कदम उठा रही है और इसको जो है बहुत गंभीरता से लिया है। नरेंद्र मान को जिस तरीके से उन्होंने लोक अभियोजन नियुक्त किया गया है तो उससे ये चीजें स्पष्ट होती है कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को एक्सपेडाइट करना चाहती है। ये पूरा का पूरा जो मामला है ये तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के खिलाफ है, जिन्होंने 2008 में मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। इसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। प्रीति, मिताली, जानकारी यह भी मिल रही है कि तहव्वुर राणा से जो टीम पूछताछ करेगी उस टीम को भी तैयार कर लिया गया है। एक टीम का गठन किया गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा तो कहां उसे रखा जाएगा, इसे लेकर के अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि तिहाड़ जेल में तैयारियों की बात की जा रही है। खबर मुंबई से भी मिल रही थी, लेकिन अब स्पष्ट है कि अगर दिल्ली में सुनवाई होगी तो तहव्वुर राणा को दिल्ली में ही रखा जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बाबत क्या कुछ जानकारी? जी प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आपको जैसे बताया है कि यहाँ पर जब कल की भी हम जैसे बात कर रहे थे, सारी अपडेट्स दे रहे थे, आईबी की और रॉ की और एनआईए की टीम इस पूरे की पूरी चीजों में लगी हुई है। एनआईए के डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो रॉ के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक संयुक्त टीम बनाकर जो है वो लोग अमेरिका गए हैं, इनको लेकर आए हैं। और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो एनआईए जो है वो बेसिक अपनी इन्वेस्टिगेशन जो एक प्रक्रिया होती है उसको करेगी, लेकिन साथ साथ और भी जो एजेंसीज हैं, हिंदुस्तानी एजेंसीज, वो पूछताछ करेंगी। ये अहम मामला है प्रीति। यहाँ पर जो 26 नवंबर 2008 को समुद्र के तट से ये लोग आए, 10 आतंकवादियों ने मुंबई में किस तरीके से एंटर करा, जिसमें ताज होटल को, ब्राइट रेडियंस को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नरीमन हाउस शामिल थे जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो है अमेरिका में गिरफ्तार हुए तहव्वुर राणा का क्या था, अब तक ये हिंदुस्तान क्यों नहीं आया, पाकिस्तान में कौन कौन से लोग जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये वहां पे पाकिस्तान में बहुत एक्टिव मेंबर था। डेविड हेडली को इसने किस तरीके से मदद मुहैया कराई, जब फर्जी पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बनवाए तो किस तरीके से इन लोगों ने वो पूरा का पूरा करा, इंडिया में कौन लोग इनके साथ शामिल थे, ये तमाम चीजें हैं और भी इन डेप्थ कई सारी चीजें हैं। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एनआईए के अलावा और भी जितनी एजेंसीज हैं वो भी इसमें पूछताछ में शामिल होंगी। रही बात अब कि ये किस जेल में रखा जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 साल की अभी अवधि की बात जो है सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि ये ट्रायल को एक्सपेडाइट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो जो ट्रायल दिल्ली में चलेगा, दिल्ली की विशेष अदालत में, एनआईए की विशेष अदालत में चलेगा, उसके लिए जो है तिहाड़ रखा जाएगा। अगर मुंबई लेके जाते हैं, क्योंकि साइट ऑफ इंसिडेंट वही है, पूरा का पूरा टेरर अटैक मुंबई में हुआ है, तो आर्थर जेल में भी रखा जा सकता है, जिसके मद्देनजर आर्थर रोड जेल में और तिहाड़ जेल
दोनों में ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं, वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रही एनआईए की बात, तो आपको मैं बताऊंगी कि कल देर रात से ही जो है हलचल देखने को मिल रही है, पैरामिलिट्री को भी डिप्लॉय किया गया है और सुरक्षा का पुख्ता व्यापक इंतजाम किया गया है। बहुत शुक्रिया मिताली, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन तमाम जानकारियां साझा कर रही थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद भारत में किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, तहव्वुर राणा के मामले को लेकर सुनवाई के बाबत क्या कुछ अपडेट्स हैं, हर एक जानकारी बारीकी से आप तक पहुंचाई जा रही थी।